अनंत ब्रह्मांड उन्हीं के हैं, सकल भूमि गोपाल की, या में अटक कहा। कहीं भी रहो प्रभु के होके रहो। माता पिता के रूप में, सारे जगत के रूप में मेरे ही ठाकुर जी महाराज विविध रूपों में खेल रहे हैं, दूसरा कोई है नहीं। तो शरीर बल ये टिकाऊ चीज नहीं है। आज है कल शरीर नहीं रहेगा। आज शरीर स्वस्थ है, कभी अस्वस्थ भी होगा, क्योंकि ये मरण धर्मा शरीर है, परिवर्तनशील है। महाबल भगवान का आश्रय है, सब बलों के केंद्र महाबल भगवान है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। देखो ना, 7 वर्ष की अवस्था के हमारे ठाकुर जी महाराज 21 किलोमीटर अब भी गिरिराज जी हैं। 7 दिन 7 रात ऐसे 21 किलोमीटर गिरिराज जी को कोई है इनसे बलशाली वाला? 105 फण वाला कालिया पूरे काली देह को जहर से युक्त कर दिया कि ऊपर से पंछी भी निकले तो मर के गिर जाए, ऐसी उसकी गैस जहरीली। कूद गए जल में और उसके मान का मर्दन करके रमणक द्वीप भेजा और अपने श्रीअंग के स्पर्श से पूरे जल को अमृतमय कर दिया। देखो महाबली है ना, सांप के फण पर नृत्य किया, ऐसा कोई है नाचने वाला? कोई। और ज्ञान के समुद्र भगवान ने गीता जी का जो बोला, अद्वितीय ग्रंथ है गीता। हर संप्रदाय, हर देश, हर जगह, हर भाषा में गीता जी की टीका हुई। एक अमोघ वाणी भगवान की गीता। तो भगवान अमोघ ज्ञान है, भगवान अमोघ बल है, और भगवान अहेतुकी मित्र हैं। हमारे किसी गुण से नहीं, हम उनके हैं। इस बात को स्वीकार करें तो जहां भी हो वहीं भगवान है। सर्वत्र भगवान है तो वहां भी तो भगवान है ना। सबके भगवान है तो आपके भी भगवान है ना। सब समय भगवान है तो इस समय भी है ना। तो जहां भी हो वहां भगवान के हो, ऐसा भाव रखो। जो बल, जो आपको बुद्धि दी है, समाज सुख में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ। जिससे दूसरों को सुख पहुंचता है वो भजन ही माना जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जिसमें दूसरों को लाभ मिले, सुख मिले, आनंद मिले, हमें पीड़ा मिले कोई बात नहीं, पर दूसरों को सुख मिले, उसी को धर्म कहते हैं। और धर्म का फल होता है भगवान में प्रीति हो जाना। सावै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। भगवान अधोक्षज श्री हरि के चरणों में भक्ति हो जाना, यही सब का फल है। इसलिए नाम जप करो, कोई व्यसन मत करो, बुरे आचरणों से बचो। जैसे सांप के काटने से जहर चढ़ता है तो एक शरीर नष्ट होता है, पर विषय का नशा चढ़ गया तो अनंत जन्म बीत गए, अभी तक उतरा ही नहीं। अब मनुष्य जन्म मिला है तो हम विवेक धारण करके चलें, क्योंकि विषय भोग की बाहुल्यता हो रही है। इंद्रिय और मन को विषयों में सुखानुभूति ये भ्रमात्मक होती है, और इसी को हम सुख मानकर विचरण कर रहे हैं। अब धर्म का शासन, भगवान का शासन, गुरु का शासन, ये कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। तो मन इंद्रियां स्वच्छंद होकर विषयों में घूम रहे हैं, तो दुर्गति का कारण बन जाता है। इसलिए प्रार्थना है, कहीं भी रहो भगवान के होके रहो, भगवत स्मरण परायण रहो। और जब आपको लगे कि लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है तो भाग जाओ। ये परम पावन देश भारत है, इसकी समानता त्रिभुवन में कहीं नहीं हो सकती। भगवान के विविध अवतार यहाँ हुए, जहां की नदी भी जगत को पावन करने वाली है। गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, गंगोत्री, कितने बड़े बड़े तीर्थ, प्रयागराज, काशी, अयोध्या, मथुरा, मतलब आप देखो त्रिभुवन में भारत जैसा ये कोई हमारा देश है इसलिए हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं। जहां भगवान के विविध अवतार, जहां भगवान की पावनता छाई हुई है। तो अगर हम भारत देश में वास करते हैं तो मानो हम बहुत बड़े तीर्थ में वास कर रहे हैं। ये